हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज और एक आईपीओ एनालिसिस वीडियो लेके हम लोग आए हैं। और आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग लेके आए हैं वो एक स्टार्टअप कंपनी है। तो कंपनी के फिनेंशियल्स थोड़े से इफ़ी टाइप के हैं, बट विल डिस्कस दैट लेटर। बट जिस मार्केट को ये कैटर करता है वो बहुत ही लुक्रेटिव है। तो ये यूज्ड कार जो ऑनलाइन मार्केट है इसको कैटर करता है। और रिपोर्ट की माने तो यूज्ड कार मार्केट टू ग्रो टू ट्वाइस द साइज ऑफ न्यू कार मार्केट बाय 2025। तो यूज्ड कार का जो मार्केट है वो इटसेल्फ विल ग्रो ऑलमोस्ट ट्वाइस बाय 2025। और उसमें जो ऑनलाइन सेगमेंट है उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ये कंपनी ऑलमोस्ट लीडरशिप पोजीशन लेके बैठी हुई है। तो ऑब्वियसली कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो बहुत ब्राइट है। तो उस कंपनी का डिटेल में हम लोग एनालिसिस, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक टू गेट द फुल इनसाइट। तो कंपनी का नाम है ड्रूम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। तो कंपनी इज इन ए टेक्नोलॉजी डेटा साइंस ड्रिवन कंपनी है एंड इट फैसिलिटेट्स ऑटोमोबाइल बाइंग एंड सेलिंग थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स। इनके खुद के ऐप्स भी हैं। इनके कुछ मेट्रिक्स देख लेते हैं। तो इनका जो LTD GMV ग्रॉस मर्चेंटाइल वैल्यू है वो है 270.5 बिलियन का। और इनका जो व्हीकल सोल्ड थ्रू ऑल द चैनल्स हैं ऑलमोस्ट 3,74,000 का। 1,151 सिटीज में इनका प्रेजेंस है। सिर्फ यही नहीं, इनके पास ऑलमोस्ट 21,000 डीलर्स भी हैं। फेसबुक में फॉलोअर्स हैं 6.45 मिलियन एंड ऐप इनका जो है वो ऑलरेडी 1.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ा देख लेते हैं। तो कस्टमर साइड में इनका जो मेन वैल्यू प्रोपोजिशन है वो है वास्ट सिलेक्शन ऑफ कार्स और यूज्ड व्हीकल्स। और ये जो कार्स रहते हैं ये इंस्पेक्टेड एंड वेरीफाइड व्हीकल होता है, तो कंपनी सर्टिफाइड भी करती है। एंड इजी लोन इंश्योरेंस एंड RTO ट्रांसफ़र का भी इनका व्यवस्था है, तो वो भी बहुत यूजफुल है। एंड बायर प्रोटेक्शन रिटर्न एंड ये लोग वारंटी भी देते हैं जो मार्केट में बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। डीलर साइड मतलब सेलर साइड में ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ओनली ऑनलाइन एंड टू एंड ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म फॉर ऑटोमोबाइल। इनके जैसे एंड टू एंड प्लेटफॉर्म किसी के पास नहीं है। और ड्रीम के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू यू कैन सेल एनी टाइम एनीवेयर यूजिंग एनी डिवाइस। मतलब आप ऐप से भी कर सकते हो, वेबसाइट से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। उनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है ड्रूम वेलोसिटी। ये आपको जो डोर स्टेप डिलीवरी करने में सहायता करती है। ड्रूम्स क्रेडिट, ये कंज्यूमर डीलर फिनेंसिंग एंड इंश्योरेंस की व्यवस्था करती है। ड्रूम्स डिस्कवरी, ये प्री बाइंग जो रिसर्च होता है वो टूल्स आपको यूज देते हैं एंड आप यूज करके आपको प्री बाइंग जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ईजी कर देती है। ऑरेंज बुक वैल्यू, ये है एल्गोरिथमिक यूज्ड व्हीकल प्राइसिंग इंजन। प्राइसिंग क्या होगा वो आपको एल्गोरिथम के थ्रू आपको पता चल जाएगा। इको टेक्नोलॉजी AI एंड IoT ड्रिवन पॉइंट्स कार इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिस्ट्री, यूज्ड व्हीकल का जो ओनरशिप हिस्ट्री है वो भी आपको पता चलेगा। अब कंपनी का जो मेनली जो कंपिटिटर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं। तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV अगर आप कंपेयर करोगे तो ड्रूम का वैल्यू जो नियरेस्ट कंपिटिटर है वो Cars24 है, उसका ऑलमोस्ट डबल है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा कंपनी है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी एक्सपेंशन मोड में है एंड कंपनी रिसेंटली फॉर्म हुई है, ओनली 2014 में ये फॉर्म हुई है। तो ऑब्वियसली उनको ग्रो करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मार्जिन्स एंड वो सब नेगेटिव में है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी एक्सपेंशन मोड में है तो खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है। इनका जो बिजनेस प्रेजेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए फाउंडिंग हुआ है 2014 में, बाकी कंपनी का अगर देख लो तो 2015 में Cars24 आया, कार्टरेट टेक आया 2009 में, तो बाकी भी 2008 2015 में आया। बट इनका जो डोमेस्टिक प्रेजेंस ऑलरेडी इन्होंने बना चुके हैं वो है ऑलमोस्ट 1151 सिटीज़ में। मेन जो सिटीज़ हैं वो छोड़ के भी और भी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है एंड दैट्स थ्रू ए डीलरशिप नेटवर्क ऑलमोस्ट 20,000 डीलर्स। एंड इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में। इनका जो मेन मॉडल है वो B2C है।
ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो ऑब्वियसली बाकी जो कंपटीटर्स हैं, मेजर कंपटीटर्स हैं, उनसे बहुत आगे हैं। फेसबुक लाइक्स आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन है, जो बाकी कंपटीटर्स हैं बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी जो आईपीओ का प्लान कर रही है उसके थ्रू ये लोग 2000 करोड़ रुपीज़ मार्केट से उठाने का प्लान है। एंड 2000 करोड़ जो मार्केट से उठाएंगे उनका जो प्राइस रेंज है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अगेन प्राइस रेंज जब डिसाइड होगा तब हम लोग और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके वैल्यूएशन के ऊपर। कंपनी का इशू ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो 2000 करोड़ इनका ग्रॉस प्रोसीड आ रहा है, उसमें से 1150 करोड़ जाएगा फंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव। सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर एक्सपेंशन प्लान्स एंड बिजनेस। सेकेंड, 400 करोड़ जाएगा फंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, मतलब एक्विजिशन भी कर सकते हैं। कंपनी का जो की मेट्रिसेस है उसका ओवर द ईयर्स कैसा परफॉर्मेंस हुआ है वो देख लेते हैं। तो बट इसमें एक बात हम लोग याद रखेंगे कि 2020 एंड 2021 में कोविड इम्पैक्ट आया था, तो उसका कैसा डायरेक्ट कंपैरिजन होगा वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बट नंबर ऑफ ऑटो डीलर्स अगर आप देखोगे तो उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। नंबर ऑफ यूज्ड व्हीकल लिस्टिंग जो हुआ है उसमें भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। व्हीकल सोल्ड जो अगर आप देखोगे तो उस नंबर पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि मेनी पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय यूज्ड कार ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, बिकॉज सब ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही थे, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का उतना कुछ इशू नहीं था और रिक्वायरमेंट भी नहीं था। इनका बैलेंस शीट अगर आप एनालिसिस करोगे तो इनका जो टोटल एसेट नंबर है वो एक कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। बट इनका जो नॉन करेंट एसेट साइड में अगर आप देखोगे इनका जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनी थोड़ा आईटी सॉफ्टवेयर डेटा साइंस एआई यूज करती है, तो उसका जो एमोटाइजेशन है वो बहुत फास्ट होता है। एंड दैट्स वाई इनका जो नॉन करेंट एसेट है, स्पेशली इंटेंजिबल एसेट है, वो एमोटाइज हुआ है बहुत फास्ट रेट पे। कंपनी के करंट एसेट साइड में आप अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। इवन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनका अच्छा बिल्डअप हुआ है, विच इज़ गुड थिंग फॉर द कंपनी। बट अगेन हम लोग देखेंगे अब लाइबिलिटीज साइड उसमें क्या ट्रेंड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो लाइबिलिटीज साइड में अगर आप देखोगे स्पेशली आपको देखना पड़ेगा फिनेंशियल लाइबिलिटीज, दैट इज बोरोइंग। तो बोरोइंग उतना खास कुछ है नहीं, मतलब डेट टू इक्विटी अगर निकालोगे तो इट विल बी नेग्लिजिबल, तो विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द कंपनी। तो डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो। अब थोड़ा पीएनएल एनालिसिस देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली एज आई सेड ये कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है एंड लास्ट 2 इयर्स में जो कोविड का इम्पैक्ट है वो आपको इनके रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट जो यूज्ड कार मार्केट है उधर कैटर करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ इनके उस टाइप के मार्केट में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। एज इट्स ए स्टार्टअप कंपनी इनका जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है कस्टमर का वो बहुत ज़्यादा है इनिशियली, तो इनका जो भी एबिटा मार्जिन है एंड इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी नेगेटिव है। तो इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव ही है, बट वो जो नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो ओवर द ईयर्स इम्प्रूव किया है। एंड मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इट्स ए स्टार्टअप कंपनी, तो इनिशियल ईयर्स में नेगेटिव कैश फ्लो आपको देखने को मिलेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दे कैन इम्प्रूव ऑन दिस। के लिटिगेशंस की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है, बट इस कंपनी ने दूसरे कुछ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के ऊपर कुछ केस करके रखे हैं। उसका जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 3.2 करोड़ के आसपास आता है। तो अगर वो केस ये लोग जीतते हैं तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। के वैल्यूएशंस हम लोग देख लेते हैं, बट एक चीज़ है एज आई सेड कि कंपनी के जो भी फिनेंशियल मैट्रिसेस हैं वो मोस्टली रेशियोज हैं, मार्जिन है, वो सब नेगेटिव हैं। तो उस हिसाब से आप पी या प्राइस टू बुक या प्राइस टू नैव वैल्यूएशन नहीं कर सकते। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स इनके पास है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे दे आर द मार्केट लीडर इन प्योर प्ले ऑटोमोबाइल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। It's a technology and data science driven company, diverse range of proprietary product and softwares, a strong management team, scale is driving the network effect and robust unit economics, high operating leverage। कंपनी का कंपिटिटर्स अगर देखोगे तो लिस्टेड कंपिटिटर में ओनली कार ट्रेड टेक लिमिटेड है, जिसका अगर वैल्यूएशन देखोगे तो उनका पी जो ट्रेड हो रहा है वो 62.42 है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। ईपीएस है 19 के आसपास एंड नैव है 392.83।
तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि जो कंपनी है ड्रूम टेक्नोलॉजीज वो नेगेटिव ईपीएस पोस्ट कर रही है अभी तक। तो इनका जब पॉजिटिव ईपीएस आएगा तब हम लोग प्राइस टू अर्निंग्स मेट्रिसेस में भी वैल्यू कर सकते हैं। एनीवे ओवरऑल अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो इनका मार्केट पोजीशनिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का जो वर्ल्ड वाइड जो प्रेजेंस है वो भी कंपिटिटर्स से अच्छा है। इंडिया में भी इनका जो प्रेजेंस है वो भी कंपिटिटर से अच्छा है। ओनली थिंग इज दैट देयर फिनेंशियल्स स्पेशली इन द बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट लेवल पे उतना खास नहीं है। आई थिंक ये कंपनी जितना धीरे धीरे ग्रो करेगी इनका जो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी आएगा पॉजिटिवली। एंड ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, सो अगेन दैट्स ए पॉजिटिव फॉर द कंपनी। तो वी विल वेट फॉर द कंपनीज ऑफर प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। वो प्राइस बैंड जब आ जाएगा तो हम लोग और एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इनके वैल्यूएशन के ऊपर। बट ओवरऑल इस कंपनी का पोजिशनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीवे कीप दिस कंपनी इन माइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।